दोस्तों, ये समुद्र जितना गहरा होता है उतने ही राज इसने अपने अंदर छिपा रखे होते हैं। समुद्री दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें पाए जाने वाले बहुत से जीवों के बारे में हम आज भी नहीं जान पाए हैं। आज भी हम समुद्र के लगभग 80% हिस्से से अनजान हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम हर दिन समुद्र में कुछ नया खोज रहे हैं और कैमरा और डाइविंग इक्विपमेंट्स की डेवलप टेक्नोलॉजी की वजह से समुद्र की गहराई में छिपे इन चीजों को देख पाना और कैप्चर करना काफी आसान हो गया है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताएंगे जिनके समुद्र में खोजे जाने की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। नंबर 10, लॉर्ड ऑफ द अंडरवाटर रिंग्स। अगर आपको स्विमिंग करते समय इस तरह के बबल्स दिखाई देते हैं तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये किसी तरह की जेलीफिश हो सकते हैं, लेकिन असल में ये बबल रिंग्स होते हैं। इन्हें वोर्टेक्स रिंग्स भी कहा जाता है। इन रिंग्स के फॉर्मेशन के पीछे की फिजिक्स आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं। बहुत बार डाइवर्स भी ये रिंग ब्लो करते हैं, जबकि कई बार मछलियां भी इस तरह की रिंग बनाते हैं, खास करके डॉल्फिन्स। जब भी डॉल्फिन्स बोर होती हैं वो इसी तरह के बबल्स बनाकर उन्हें फोड़ती हैं और अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन पानी में इस तरह की रिंग्स बनने के पीछे के साइंस एक्सपर्ट्स के लिए आज भी मिस्ट्री है। नंबर 9, मिस्टीरियस म्यूकस। अगर समुद्र में क्लियर गू के एक बड़े मांस वाले टुकड़े के करीब हो तो क्या आप उसे टच करोगे? अगर आप क्यूरियस इंसान है तो भी शायद आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इनसे हमें शौक लग सकता है। लक की बात यह है कि ये 4 मीटर लंबा ब्लॉब हार्मलेस है। ये अंडर वाटर मास असल में लाखों स्क्विड एग्स होते हैं, क्योंकि ये केवल कुछ ही दिनों तक इकट्ठे रहते हैं और समुद्र के अंदर बहुत गहराई में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुत रेयरली देखा जाता है। इस म्यूकस को भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि ये 150 किलोमीटर की गहराई पे था और फिर हैच हो गया। हालांकि स्क्विड एग्स से हमें ये नहीं पता चलता कि किस तरह की स्क्विड का एग है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी नई स्क्विड स्पीसीज के एग्स हों। नंबर 8, क्लीन मनी डर्टी वॉक। दोस्तों, वैसे तो अब तक आपने कई तरह की डाइविंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम आपको जिस डाइविंग के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इसके सामने आपको समुद्र में डाइव करना काफी आसान लगेगा। इसमें आपको मलबे के अंदर जाना होता है। ये लगभग 40 मीटर गहरा होता है और डाइव लगभग 3 घंटे तक चलते हैं। यानी इससे बाहर आने के बाद भी कचरे की स्मेल आपके शरीर से जल्दी नहीं जाने वाले। इसमें अंदर जाने के लिए एक स्पेशल वाटर एंड गैस टाइट सूट पहनाया जाता है। बाहर से एक टीम आपको ऑब्जर्व करती है और जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप फोन पे टीम के मेंबर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। ये डाइव आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक भी बना सकते हैं। नंबर 7, टचिंग 2 कॉन्टिनेंट्स। सिल्वर लेक आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला ये एरिया एक यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के डाइवर्जेंट टेक्टोनिक ड्रिफ्ट से बना हुआ है। ये प्लेट्स स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं, क्योंकि ये तो प्लेट्स के बीच में है। 2 प्लेट्स के बीच में गहरा पानी वाकई आपको डाइविंग का अच्छा अनुभव देता है, क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया में किसी तरह का ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, इसलिए इन दोनों प्लेट्स के बीच पानी काफी साफ भी है। सिल्वर फिशर दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ पर आप 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच, या फिर यूं कहें कि 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच डाइविंग कर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर जाकर डाइविंग करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, ग्रैंडमदर डाइवर्स। असल में ये साउथ कोरिया की बुजुर्ग महिलाओं का एक समूह है जो डाइविंग करता है। इनको डाइव करते हुए देखकर आप इनकी उम्र का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे, और इनकी इन्हीं डाइविंग स्किल्स को देखते हुए इन्हें सी वुमेन का नाम दिया गया है। असल में इनका कोरियन नाम हाइन्यो है और ये सन 434 में एक मेल प्रोफेशन के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन 18th सेंचुरी तक फीमेल डाइवर्स की संख्या मेल डाइवर्स से कहीं ज्यादा बढ़ गए। इन लेडीज को कोरिया की पहली महिलाएं भी माना जाता है जिन्होंने अपनी फैमिली की जरूरत पूरी करने के लिए समाज के नियम तोड़े। जीजू आइलैंड की ये औरतें 80 के आसपास हैं और समुद्र में लगभग 10 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकते हैं। हालांकि अब इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि इस आइलैंड की यंग जनरेशन शहरों में भी शिफ्ट होती जा रही है। पहले से डाइविंग करती औरतें भी अपनी बेटियों पर इस काम को थोपना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि पढ़ने से उनके पास ज्यादा बेहतर करियर ऑप्शंस होंगे। नंबर 5, डीप सी ग्रेविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में फ्लोट करने पे कैसा महसूस होता है? आपको लग रहा होगा वीडियो तो समुद्र की गहराइयों के बारे में था और मैंने स्पेस की बात कहाँ शुरू कर दी। एक्चुअली बात समुद्र की ही है। अब हर किसी का स्पेस में जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन समुद्र में तब भी जाया जा सकता है। इसलिए समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा मानो आप स्पेस में ही फ्लोट कर रहे हो। ये जगह टेप्यूटो पास में है, जो कि एक जाना माना डाइविंग हॉटस्पॉट है। क्योंकि यहाँ कोई भी ओशन लाइफ नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप स्पेस में हो। इसके अलावा लगून करंट की स्ट्रेंथ और पुल की वजह से यहाँ आपको वेटलेस भी फील होता है, और इसलिए आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा मून पर किसी एस्ट्रोनॉट को। अब समुद्र में जाकर डाइविंग का मजा लेना चाहेंगे या स्पेस में फ्लोटिंग का? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
नंबर 4, अंडर वाटर वॉर्टेक्स। अगर आप समुद्र की गहराई के बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो आपको अच्छे से स्विमिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि समुद्र सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। क्योंकि समुद्री जीवों को तो छोड़िए, यहाँ पानी भी आप पर अटैक कर सकता है। वोर्टेक्स एक तरह की अंडर वाटर करंट होती है जो पानी के सरफेस के पैरेलल होती है। वैसे तो हम वोर्टेक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है और बहुत कम ओशन साइट्स पे ही देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक एवरेज व्हर्लपूल लगभग 198 दिनों तक रहता है, और इससे बचने के लिए और बाहर निकलने के लिए आप बस इतना कर सकते हैं कि काम रहें और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू कर दें। लेकिन कितने लोग ऐसी सिचुएशन में काम रह के परपेंडिकुलर तैर पाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 3, मॉल शार्क्स। आपने मॉल रैट्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि मॉल रैट्स उन लोगों को कहा जाता है जो अपना ज्यादातर समय शॉपिंग मॉल्स में बिताते हैं। लेकिन मॉल शार्क क्या है? असल में दुबई में एक मॉल में एक एक्वेरियम है जिसमें आपको शार्क्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इस एक्वेरियम में शार्क्स हैं तो आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इसका साइज काफी बड़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैसिव एक्वेरियम है? इसमें 33,000 से भी ज्यादा मरीन एनिमल्स हैं, जिनमें लगभग 300 तो शार्क्स ही हैं। इसके अलावा यहाँ सैंड टाइगर शार्क्स का भी सबसे बड़ा कलेक्शन है। कमाल की बात तो यह है कि 1 करोड़ लीटर कैपेसिटी वाले टैंक में आप भी डाइव कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए स्टाफ भी आपके साथ रहता है। इसके अलावा क्योंकि इन शार्क्स को इनफ फूड प्रोवाइड कराया जाता है तो ये इतनी भी खतरनाक नहीं है। नंबर 2, आइसी डेप्थ्स। इमेजिन करिए कि आप किसी आइस ब्लॉक के अंदर बंद हैं। सोचने में ही आपको किसी बुरे सपने जैसा लग रहा होगा और आपका ये नाइटमेयर आइस डाइविंग करने वालों के लिए रियलिटी हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप बर्फ के बीच 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले काले रंग के पानी में डाइव कर रहे हैं। सुनने में भले ही आपको एंटरटेनिंग न लग रहा हो, लेकिन अगर आपने ये ट्राई किया तो आप अंडर आइस के टेक्सचर और लाइट के एनवायरनमेंट से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना तो तय है। इसके अलावा यहाँ आपको पेंगुइन्स, लेपर्ड फिशेस भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इन एक्टिविटीज को करने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए ये हर किसी के लिए नहीं होते। वैसे क्या आपको आइस ड्राइविंग का शौक है? आप जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, संकन स्कल्पचर्स। वैसे तो आपने बहुत सारे म्यूजियम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अंडर वाटर म्यूजियम्स काफी कम होते हैं। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। तो अगर आपको पुरातत्वीय अवशेषों के बीच डाइव करना पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ये अंडर वाटर म्यूजियम आया नेपा कोस्ट से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर फॉरेस्ट है, बच्चों के खेलने की जगह के साथ अन्य मिथिकल कैरेक्टर्स भी हैं, और ये सब देखने के लिए या तो आपको डाइव करना होगा या फिर स्नॉर्कल का इस्तेमाल। तो क्या आप इस शानदार म्यूजियम को देखने के लिए इतना एफर्ट करने को तैयार हैं? हमें जरूर बताइएगा। तो ये थी समुद्र में कैप्चर हुई 10 ऐसी चीजें जिनके बारे में कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। इनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।